आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कामिका एकादशी के विषय में, जो हर वर्ष श्रावण कृष्ण महीने के एकादशी को संपन्न होता है। वैसे तो कामिका एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह कामिका एकादशी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, खासकर यदि आप जन्म जन्मांतर के पापों से ग्रसित होकर और हर प्रकार से दुख और कष्ट को भोग रहे हैं। यह एकादशी अत्यधिक फलदायी है और यह आपके पुनर्जन्मों के पाप को तो मिटाती ही है, साथ ही इस जन्म के पापों को भी संपूर्ण या समूल नष्ट करके आपको सुख शांति और समृद्धि देने के साथ ही अंत में भगवान हरि के चरणों में स्थान प्रदान कराती है। कामिका एकादशी के विषय में यह कथा स्पष्ट है कि इसको भगवान ब्रह्मा ने स्वयं नारद से भी कहा था और उसी को भगवान विष्णु ने महाराज युधिष्ठिर से भी कहा था। इसीलिए इस व्रत को आप अवश्य करिए। इस व्रत में सबसे विशेष बातों में दीपदान और रात्रि जागरण, इनका अत्यधिक महत्व है। वैसे भी तुलसी दल के बिना तो एकादशी हमेशा ही अधूरी रहती है। भगवान विष्णु ने इस व्रत के महात्म को बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ कामिका एकादशी के व्रत मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन यदि आप शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो आपको नैमिषारण्य आदि तीर्थों में किए गए स्नान से भी अत्यधिक फल मिलता है और यह आपके सभी कष्टों को हर सकता है। इतना ही नहीं, आप यदि गंगा स्नान और काशी नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों में भी जो पुण्य करते हैं, उससे भी अधिक पुण्य आपको इस व्रत के माध्यम से मिल सकता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करिए। अब इस व्रत को करने का विधान बता देता हूं। हमेशा ही एकादशी व्रत में दशमी और द्वादशी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यदि आपकी दशमी तिथि यानी खरना यदि अच्छे से नहीं हुआ तो आपका एकादशी का फल अधूरा रह जाता है। इस बार यानी 2022 में कामिका एकादशी 24 जुलाई 2022 को पड़ रही है और इसके लिए आपको 23 जुलाई को ही प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि में शयन आदि में भी शुद्धता अवश्य रखें। दूसरे दिन एकादशी के प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिनचर्या के पालन के उपरांत भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजा करके और उनको तुलसी दल आदि संपूर्ण सामग्रियों को अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप दीपदान अवश्य करें, वो भी सूर्यास्त के पश्चात, और रात्रि जागरण भी अवश्य करें, क्योंकि रात्रौ जागरणम कृत्वा दिवाच हरि कीर्तनौ, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। यानी रात में जागरण और दिन में भगवान हरि का कीर्तन, यह आपके एकादशी के फल को कई गुना बढ़ा देता है। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना है। फिर भी आपको 10:30 बजे के बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि 9 से 10:30 बजे तक राहु काल लगा है और राहु काल में यदि व्रत का पारण आदि न करें तो अति उत्तम रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि व्रत का पारण आप 25 तारीख को दिन में 10:30 बजे के बाद ही करें, और वह भी एकाहारी भोजन लें, यानी दिन में सिर्फ आपको एक बार भोजन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि द्वादशी के दिन भी आप चावल जैसे अन्नों का भक्षण न करें। एक बात का और ध्यान रखिए, यदि आपके परिवार में अन्य सदस्य एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं या आप स्वयं भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उस दिन चावल या चावल से बने हुए वस्तुओं का परित्याग अवश्य करना चाहिए और आपको शुद्ध भोजन लेने के साथ ही प्याज आदि का भी त्याग करना चाहिए। यदि आप इतना भी कर देते हैं तब भी आपको एकादशी के व्रत के समतुल्य ही फल लाभ मिलता है। आप द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना न भूलें और निराश्रितों को अन्नदान भी अवश्य करें। कोशिश करें कि वह पकाया हुआ अन्न हो।
कच्चा दान की अपेक्षा पकाया हुआ भोजन आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।